और एक और नई स्टोरीज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जिस स्टोरी में बहुत सारी लर्निंग्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। यहाँ पे मैं तो साथ में सीख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखो सारी चीज़ें, इसलिए बैक टू बैक स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। अच्छा, पैसा कमाना ना आज के टाइम पे एक माइंड गेम हो चुका है। आज के टाइम पे क्या, पूरी लाइफ में हर एक इंसान के लिए पैसा कमाना एक माइंड गेम है। अगर इंसान सोचे कि पैसा कमाना बहुत इजी है तो वो पैसा उसके लिए इजी हो जाता है। अगर वो सोचे कि पैसा कमाना बहुत पहाड़ के बराबर है तो पैसा उसके लिए पहाड़ के बराबर हो जाता है, जिस वजह से वो इंसान गरीब का गरीब रह जाता है। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने उस स्टोरी को अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप भी पैसा कमाने की कला जान जाओगे। देखो, कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है और माइंड का गेम है। आप इस स्टोरी से कनेक्ट करिएगा अपने सोल को, अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को, और जितना हो सके उतना इस स्टोरी से आप सीखिएगा, लर्निंग्स लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीर का बेटा था कमाल। कबीर ने उसे नाम ही कमाल दिया इसलिए कि कबीर से भी एक कदम आगे छलांग ली उसने। आखिर कबीर का ही बेटा था, आगे जाना ही चाहिए था। वो बेटा ही क्या जो बाप को पीछे न छोड़े। हर बाप की यही आकांक्षा होनी चाहिए कि मेरा बेटा मुझे पीछे छोड़ दे। हर गुरु की यही आकांक्षा होनी चाहिए कि मेरा शिष्य मुझे पीछे छोड़ दे। यही उसकी सफलता है, यही उसका सौभाग्य है। कबीर के पास लोग धन ले आते, चढ़ाने सोना ले आते। कबीर कहते, नहीं भाई, यह सब तो मिट्टी है, इस मिट्टी का क्या करेंगे, ले जाओ इसे। कमाल कबीर के झोपड़े के बाहर ही बैठा रहता। वो कहता, भैया मिट्टी लाए और मिट्टी फिर ले जा रहे हैं। अरे रख जाओ, मिट्टी ही है। जब मिट्टी ही है तो कहाँ ले जा रहे हो? एक तो लाने की भूल की, अब कम से कम दूसरी भूल तो ना कर। रख दे, यहीं रख दे। कबीर को किसी ने शिकायत की कि आप ऐसे महात्यागी और ये लड़का तो शैतान है। आप तो भीतर से कह देते हो लोगों से कि यह मिट्टी है, ले जा भाई, हम क्या करेंगे, हम तो फकीर आदमी हैं। और यह लोगों से कहता कि अरे मिट्टी है, कहाँ ले जा रहे हो? एक तो यहाँ तक ढोई, यह कष्ट सहा, अभी भी अज्ञान में पड़े हो। अरे छोड़ दे, रख दे, यहीं रख दे, रखवा लेता है। कबीर ने कहा, यह बात तो ठीक नहीं। तो उसने कमाल को कहा कि यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कमाल ने कहा, आप ही तो कहते हैं कि मिट्टी है, तो फिर बात ठीक क्यों नहीं? बेचारों ने यहाँ तक ढोया, अब उनको फिर ढोने को कह रहे हो? कुछ तो दया करो। अरे कुछ तो ममता होनी चाहिए फकीर में, सन्यासी में। अब कबीर ने कहा कि मेरी और तेरी नहीं बनेगी, तू अलग ही एक झोपड़ा बना ले। तो उसने अलग ही झोपड़ा बना लिया। काशी नरेश कबीर के पास आते थे। उन्होंने पूछा, बहुत दिन से कमाल दिखाई नहीं पड़ता, वह तो बाहर ही बैठा रहता था। कबीर ने कहा, मैंने उसे अलग कर दिया क्योंकि वह लोगों से धन पैसा लिया करता था। काशी नरेश ने कहा कि देखे, परीक्षा करें। वह गए एक बड़ा बहुमूल्य हीरा लेकर। कमाल बैठा था अपने झोपड़े में, उन्होंने हीरा चढ़ाया। कमाल ने कहा, अरे क्या पत्थर लाए, न खा सकते न पी सकते, क्या पत्थर लाए, कुछ लाते, काम की चीज़ लाते। काशी नरेश ने कहा, सोचा यह तो बात बड़ी गजब की कर रहा है, और उसको कबीर ने अलग कर दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। वह अपने हीरे को वापस उठाकर अपनी जेब में रखने लगे। अब कमाल ने कहा, अब छोड़ दो, अरे मूर्ख, यहाँ तक ढोया पत्थर, अब कहाँ ले जा रहे हो? रख, यही रख दे। तब काशी नरेश ने सोचा कि यह तो आदमी होशियार है, यह तो बड़ा ही चालाक है। अब इससे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इनकार ही करना था कि पत्थर नहीं है तो पहले ही करना था। पहले तो हाँ भर ली कि हाँ भाई पत्थर है, अब कैसे इनकार करे, किस मुंह से इनकार करे? इसने तो बड़ा खूब फंसाया। तो काशी नरेश ने पूछा, कहाँ रखूं? तो कमाल ने कहा, वही गलती पे गलती। अरे पत्थर को कोई पूछता है कहाँ रख दूं? अभी भी तुम उसे हीरा ही मान रहे हो। अरे कहीं भी रख दो या पड़ा रहने दो, जहाँ पड़ा है, रखना क्या है? मगर काशी नरेश भी तय करके आया था
कि परीक्षा पूरी लेनी उचित है, तो उसने उस हीरे को उसकी छप्पर में खोस दिया। 15 दिन बाद वह लौटा। उसने सोचा कि मैं इधर बाहर निकला कि इसने हीरा निकाला। तो 15 दिन बाद वह फिर से आया हीरे का पता लगाने के लिए और पूछा कि मैं 15 दिन पहले हीरा लाया था, क्या हुआ हीरे का? कमाल ने कहा, गजब करते हो, कैसा हीरा, कब लाए थे, मैंने तो नहीं देखा। काशी नरेश ने कहा, अरे मेरे सामने झूठ बोल रहे हो, मेरा वजीर भी मौजूद था, मैं उसको साथ लेकर आया हूँ। तो कबीर ठीक ही कहते थे, यह आदमी गड़बड़ है। तो कमाल ने कहा, अरे तुम उसी पत्थर की बात तो नहीं कर रहे हो जो एक दिन लाए थे? 15-20 दिन पहले उसी पत्थर को हीरा कह रहे थे, लेकिन यह तो तय हो गया था, निर्णय हो चुका था कि यह पत्थर है। काशी नरेश ने कहा, हाँ निर्णय हो गया था, मैं उस पत्थर को खोस गया था झोपड़े में कि तूने निकाला होगा। कमाल ने कहा, मुझे क्या पड़ी निकालने की, तुम देख लो, अगर कोई और निकाल ले गया हो तो मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई पहरेदार नहीं हूँ यहाँ तुम्हारे पत्थरों का, और अगर किसी ने ना निकाला होगा तो झोपड़े में ही होगा। नरेश चकित हुआ देखकर हीरा वहीं के वहीं झोपड़े में छुपा था। पैरों पे गिर पड़ा कमाल के और कहा, मुझे क्षमा कर दो। पर उसने कहा, इसमें क्षमा करने की बात ही क्या है, तुम गलती ही गलती किए जा रहे हो। अरे पत्थर है, मैंने उसको नहीं निकाला, तो इसमें खूब की क्या बात है, पत्थर तो बाहर भी बहुत पड़े हुए हैं, मैं कोई पत्थर बिनने के लिए यहाँ पे थोड़ी बैठा हूँ, यहाँ पैरों पर क्या पड़ रहे हो? अगर तुम उसे हीरा ही मानते हो भैया ले जाओ, और दोबारा इस तरह की चीजें यहाँ मत लाना। अब कमाल की बात यह है कि हिम्मत तो नहीं पड़ी काशी नरेश की उस हीरे को वापस ले जाने की, वो इस हीरे को वहीं पे छोड़ गया। लेकिन यह कमाल कबीर से भी गहरी बात कह गया, और कबीर से भी गहरी बात कह रहा है। अगर तुम्हें दिखाई पड़ने लगा कि सोना मिट्टी है, तो फिर मिट्टी और सोने में फर्क ही कहाँ रह जाएगा, फिर क्षमता का सवाल ही कहाँ है। अगर सफलता और असफलता सच में ही समान हो गए तो किसको सफलता कहोगे, किसको प्रशंसा कहोगे, किसको अपमान कहोगे? तो दोस्तों आज की थी ये स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी इस स्टोरी से, और क्या क्या आपने इस स्टोरी से सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, और आगे भी आपके लिए ऐसे ही स्टोरीज लाते रहेंगे। तो अपना प्यार बनाए रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।